2 साल 11 महीने और 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को देश में संविधान अडॉप्ट किया गया। इस इवेंट को आज ठीक 75 साल पूरे हो चुके हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार को लेकर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान में सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां तय हैं। भारतीय संविधान में सरकार के पास जो जिम्मेदारियां हैं उसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहा जाता है। भारत ने डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भारतीय संविधान का नोबल फीचर बताया था, जिसका जिक्र संविधान के चौथे पार्ट में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच किया गया है। इन 15 आर्टिकल्स में दिए सिद्धांत सरकार को कानून और योजनाएं बनाने के दिशा निर्देश देते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत सामाजिक और आर्थिक बराबरी सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान निर्माण के लिए बनी सप्रू कमेटी ने 1945 में मौलिक अधिकारों को 2 कैटेगरी में बांटने की सिफारिश की थी। पहली न्याय संगत यानी जस्टिफाइबल और दूसरी गैर न्याय संगत यानी नॉन जस्टिफाइबल। जस्टिफाइबल वो जिन्हें कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, इनका उल्लंघन होने पर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार है। वहीं नॉन जस्टिफाइबल वो अधिकार है जिन्हें कानूनी तौर पर लागू नहीं कराया जा सकता। इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तौर पर संविधान में शामिल किया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मौलिक अधिकार में शामिल न करने के पीछे संविधान सभा का मानना था कि अभी भारतवासियों को बहुत से अधिकार देने हैं और भारत उस वक्त उतना सक्षम नहीं था कि वो सारे अधिकार नागरिकों को दे सके। इसलिए तय किया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो आर्टिकल्स हैं उन्हें उचित व्यवस्था होने पर मौलिक अधिकार या कानून के रूप में लागू किया जाएगा। जब संविधान तैयार हुआ तो इसमें शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल नहीं था, क्योंकि उस समय देश भर में न ही इतने स्कूल्स थे और न ही सरकार के पास इतना पैसा था कि 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा सके। लेकिन जब देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई तो 2009 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अनुसार अनेक कानून बने हैं, जैसे जीने का अधिकार, सरकारी नौकरियों में बराबरी, कानूनी सहायता, श्रम कानून, पर्यावरण और वन जीवों की रक्षा। सभी को बराबरी से न्याय मिले, इसका अधिकार भी हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत मिला है। यानी अगर हम पर कोई आरोप लगा है और हमारे पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है तो हमें मुफ्त में वकील मिलेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐसे कई आर्टिकल्स हैं जिन पर लंबे समय से बातचीत चल रही है, लेकिन कानून लागू नहीं किया गया। मौजूदा समय में भारत में चर्चित यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में शामिल है। ये मुद्दा पहली बार 1948 में उठा था। उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यूसीसी का समर्थन किया था, लेकिन दूसरी ओर कई मुस्लिम सदस्यों ने यूसीसी लागू करने से आपत्ति जताई थी। इसके बाद कई मौकों पर यूसीसी लागू करने की मांग उठी। बीजेपी 1998 से 2024 तक लगातार अपने चुनावी मैनिफेस्टो में यूसीसी को शामिल करती आई है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कानून बनाने में सरकारों को इतना समय क्यों लगता है? विराग गुप्ता के मुताबिक विधायक और सांसदों का अधिकांश फोकस चुनाव जीतने में रहता है। डबल इंजन सरकार के नैरेटिव के दौर में विपक्ष शासित राज्यों के साथ सहमति बनाना भी बड़ी चुनौती है, जिसके चलते डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जुड़े विषयों पर कानून बनाने में देरी होती है।